अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर आजम शहंशाह अकबर भी कहा जाता है। अकबर ने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिससे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके, जिसका उदाहरण है अकबर के नवरत्नों में से कई गैर मुस्लिम थे और बीरबल तो इन सब में सबसे ऊपर हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया था, सभी जाति वर्ग के लोगों को एक समान माना और उनसे दोस्ती का रिश्ता को कायम किया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में पंजाब के आमेर कोट में एक राजपूत किले में हुआ था। अकबर का जन्म ऐसे समय हुआ था जब हुमायूं के दिन गर्दिश में थे। दिल्ली की सल्तनत हुमायूं से छीनी जा चुकी थी। उस समय हुमायूं इधर उधर भटक रहा था। ऐसे समय में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का नाम उसके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था और अकबर नाम पड़ा। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कराने में मुख्य भूमिका अकबर के उस्ताद अब्दुल लतीफ ईरानी और हुमायूं के वफादार बैरम खां की देखरेख में हुआ था। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक बनकर हुकूमत किए थे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट कहा जाता है। अगर तुलना की दृष्टि से देखें तो भारत में केवल एक राजा था जिसकी तुलना बादशाह अकबर से की जाती थी। वो थे मौर्य वंश के महान शासक सम्राट अशोक। दोस्तों, सबका साथ सबको मिलाकर हुकूमत करने की नीति का परिणाम है जोधाबाई से अकबर का विवाह। जोधा अकबर एक ऐतिहासिक कहानी जिसे इतिहास की सबसे यादगार प्रेम कहानी कहा जाता है। जोधा अकबर का कई इतिहासकारों और मूल राजस्थानी लोगों ने विरोध भी किया है, जिसके कारण लोगों में ये जानने का उत्साह भी बना है कि आखिर क्या था जोधा अकबर का सच। अकबर मुगलों का बादशाह था जिसने अपनी ताकत से भारत को मुगलों के अधीन कर लिया था। फिर अकबर ने कुछ रणनीति बनाई जिसमें युद्ध और समझौता शामिल था। अकबर के पास विशाल सैन्य बल था जिससे वो आसानी से विरासतों पर परचम फहरा सकता था, लेकिन इसमें बहुत सारा खून बहता जो कई मायनों में अकबर को पसंद नहीं था। इसलिए उसने समझौता की नीति को अपनाया जिसके तहत अन्य राजा की बेटियों से विवाह कर सम्मान के साथ उनसे रिश्ता बनाकर रियासतों को बिना जनहानि के मुगलिया हुकूमत में शामिल कर लेना था और उसी नीति का परिणाम है जोधाबाई। लेकिन समय के गर्भ में क्या छुपा हुआ था कोई नहीं जान। जोधाबाई से बहुत प्रभावित हुआ। एक समय ऐसा आया कि जोधाबाई अकबर की सबसे प्रिय रानी बन गई। जोधा अकबर की प्रेम की वानगी देखना है तो आप फतेहपुर सीकरी के किले में मौजूद जोधाबाई का महल देख सकते हैं, जो आज भी सर उठाए जोधा अकबर के प्रेम की दास्तान सुना रहा है। जोधाबाई के महल की बनावट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर को जोधाबाई से कितना प्रेम था। जोधाबाई का महल पूरी तरह से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण नजर आएगा। जिस प्रकार मंदिरों की बनावट होती है उसी बनावट को मुगलिया शैली में ढाला गया था और एक आलीशान महल बनाया गया था। दीवारों पे जिस प्रकार चित्रकारी की गई है ये साफ दर्शाता है कि अकबर को जोधाबाई का कितना ध्यान था। इस महल की सजावट दक्षिण के मंदिरों से प्रभावित नजर आती है। फतेहपुर सीकरी के महल में वो मंदिर का निशान और चबूतरा आज भी मौजूद है। जोधाबाई के हाथों लगाया गया तुलसी का पेड़ भी उस जगह पर मौजूद है और प्रेम की उस गाथा को बयान करता है कि अकबर ने जोधाबाई और उनके धर्म का कितना सम्मान किया था। इन सब बातों के पीछे जोधाबाई का व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने व्यवहार से अकबर के दिल में ऐसी जगह बना ली कि उनकी प्रेम की दास्तान अमर हो गई। आज कुछ लोग खंडन करते हैं कि जोधाबाई का कोई अस्तित्व नहीं था, पर हमने फतेहपुर सीकरी में जो देखा उससे ये साफ नजर आया कि जोधाबाई का जो महल है अकबर और जोधा की प्रेम की वानगी की गवाही के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।